हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी होने वाली है। तो अपना दिल थाम कर सुनिएगा। तो बिना देरी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2018 की बात है दोस्तों। कलकत्ता के रहने वाले 34 वर्षीय रजत सेन एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हर सुबह वह हावड़ा स्टेशन से निकलकर एक लोकल ट्रेन पकड़ते थे अपने ऑफिस जाने के लिए। उनकी शादी हो चुकी थी और एक 7 साल का बेटा भी था। उनकी लाइफ जो थी वो सामान्य एक सिंपल तरीके से चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ये साधारण सी ट्रेन यात्रा उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रोज की तरह एक सुबह प्लेटफॉर्म पर रजत खड़े थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। सूट सलवार में थी और चेहरे पर काफ़ी उदासी भी थी। अगले कई दिनों तक रजत ने उसे वहीं पर देखा। हालांकि वो लड़की भी उन्हें देखती थी दोस्तों। आखिरकार एक दिन लड़की ने खुद आकर रजत से बात की और कहा कि आप रोज इसी ट्रेन में जाते हैं ना। उसी दिन से रजत और जो लड़की थी उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। उस लड़की का नाम था दोस्तों नंदिता। नंदिता बेहद मिलनसार थी। धीरे धीरे उसने रजत को अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलवाया। ग्रुप में 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। ऑफिस के बाद सब लोग कैफे, मूवी और छोटे मोटे ट्रिप पर अक्सर जाया करते थे। हालांकि रजत की बीवी भी थी दोस्तों, लेकिन रजत ने कभी भी अपनी पत्नी से ये बातें शेयर नहीं की। उन्हें ज्यादातर रजत को यही लगता था दोस्तों कि ये सिर्फ एक दोस्ती। लेकिन दोस्तों रजत को ये अंदाजा नहीं था कि उसी ग्रुप में कोई ऐसा शख्स भी है जो उन्हें अक्सर छुप छुप कर देखा करता था, उन पर ध्यान रखता था। एक रात नंदिता ने अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया। पार्टी शहर से दूर एक पुराने से बंगले में रखी गई थी। वह बंगला 100 साल पुराना था दोस्तों। जी हाँ, आसपास पूरा घना जंगल और रात में अजीब सी खामोशी। शुरुआत में सब कुछ सिंपल सा लग रहा था। वो लोग सभी नाच रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे। लेकिन दोस्तों रात के अचानक पूरे 12 बजे बंगले की बिजली चली गई। सब लोग अपने फोन की टॉर्च जलाने लगे। तभी किसी लड़की की अचानक ही बहुत तेज चीख सुनाई दी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब बिजली वापस आई तो सबने देखा कि नंदिता जो थी वो बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठी हुई थी। वह किसी से बात नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कुछ हो गया हो, कुछ ऐसा जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उस रात के बाद से रजत के साथ अब अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी। पहले उसे लगा कि सिर्फ थकान है, ये उसका भ्रम है। लेकिन फिर एक रात ठीक 2:17 पर रजत की अक्सर अब नींद खुलने लगी। उसे नींद नहीं आती थी और हर बार उसे अपने ही कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा दिखाई देता था। एक काली सी परछाई जो कुछ सेकंड बाद अचानक ही गायब हो जाती। फिर उसने सोचा कि शायद वह ज्यादा ही इन ख्यालों के बारे में सोच रहा है, इसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन एक रात उसने फिर से वही परछाई देखा। रजत ने बिना देरी किए तुरंत अपने फोन से एक फोटो क्लिक कर ली। उसने सोचा कि मैं सबसे पहले फोटो क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखूंगा कि मेरा भ्रम है कि नहीं। वही सोचकर वह फोटो तुरंत क्लिक कर लेता। लेकिन दोस्तों जब रजत ने फोटो क्लिक करके उसे गौर से देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी पूरी रूह कांप गई थी। उसके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। तस्वीर में दरवाजे के पास कोई नहीं था, बल्कि ठीक उनके बिस्तर के पीछे एक महिला खड़ी थी। और एक ऐसी महिला जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। रजत ने तुरंत डर के मारे उस फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन उसी रात उसके मोबाइल पर एक नंबर से मैसेज भी आया। मैसेज में एक लाइन लिखी थी, तस्वीर मिटाने से सच कभी नहीं मिटेगा। फिर रजत सोचने लगा कि उसने इस फोटो के बारे में तो अभी किसी को बताया नहीं, तो फिर ये अननोन नंबर से उसे मैसेज आना, अब उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। जब से वो नंदिता के बर्थडे के बाद उस बंगले से आया था तब से उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी। रजत अब इनके बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में ये भी चलने लगा कि आखिर वो मैसेज किसने भेजा। उस रात के बाद रजत अब पूरी तरीके से सो नहीं पाता था। उसे बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। सुबह होते ही उसने फोन की कॉल हिस्ट्री और मैसेज दोबारा चेक किया। मैसेज अभी भी मौजूद था, लेकिन जब उसने उस नंबर पर कॉल की तो उसे उस नंबर से एक आवाज सुनाई दी कि ये नंबर अब उपलब्ध नहीं है। रजत का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वह समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब
क्या हो रहा। अब ऑफिस पहुंचने के बाद उसका जो ध्यान था काम पर नहीं लग पा रहा था। इस समय उसने नंदिता को फोन किया और उसे कहा कि मुझे आज ना तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी से एक कैफे में मिलो। शाम को वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। रजत ने पूरी घटना उसे बता दी कि उसके बंगले से जब वो वापस घर आया है उसके बाद से उसे रोज रात को नींद नहीं आती, एक परछाई दिखती है। A to Z उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन दोस्तों, ये सारी घटना को सुनने के बाद नंदिता का जो चेहरा था वह पीला पड़ चुका था। वह खामोशी से बस रजत को देखे जा रही थी और फिर उसने धीरे से कहा, क्या उस महिला का दाहिना साइड से आधा चेहरा जला हुआ था? रजत ये सुनकर बेहद हैरान हुआ। उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रजत के दिमाग में भी यही चल रहा था, उस महिला का चेहरा किस साइड से जला था ये तो किसी को भी बताया ही नहीं था, तो आखिर नंदिता को कैसे पता चला? लेकिन जब उसने सवाल किया नंदिता से तो नंदिता ने दोस्तों उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि तुम मेरे फोन का इंतजार करना। ये कहकर वह तुरंत चुपचाप उठी और वहां से चली गई। रजत भी बड़ा हैरान था कि अब अचानक नंदिता को क्या हो गया, ये अचानक क्यों भाग गई। वो सोचने लगा कि शायद इसे मेरी बातें सुनकर डर लग गया होगा कि एक लड़की है, डर लगना लाजमी होता है क्योंकि लड़कियां ज्यादा जल्दी डर जाती है। ये रजत वैसे सोचने। लेकिन दोस्तों, उस रात जब रजत नंदिता से मिलने के बाद अपने घर वापस आ रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा। लेकिन जब भी दोस्तों वो पीछे मुड़कर देखता तो कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। सड़क पूरी खाली थी। उस रात भी रात के करीब 2:17 पर उसे फिर से नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अजीब सी ठंड थी, इतनी ठंड कि जून के महीने में भी उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी उसे अपने कान के पास कुछ अजीब सी फुसफुसाहटों की आवाज, बहुत धीमी, बहुत कमजोर लेकिन साफ। रजत, उसका नाम लिया जा रहा था। ये सुनते ही रजत का पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। वह हिल नहीं पा रहा। फिर वह आवाज दोबारा आई। ये इस बार वो आवाज एक औरत की थी। कमरे में पड़ा एक पुराना सा आईना खुद ब खुद हिलने लगा। फिर अचानक धीरे से कांच पर धुंध सी जम गई। धुंध पर उंगलियों के निशान थे। रजत की सांसें रुक गई क्योंकि आईने में सिर्फ एक शब्द लिखा था, बेसमेंट। अगली सुबह रजत ने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन पूरे दिन उसके दिमाग में वही रात की सारी बातें चलने लगी कि उसके साथ ये सब हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अब बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा था कि बेसमेंट। अब रजत ने आखिरकार एक फैसला कर लिया कि वह उस पुराने बंगले में जाएगा जहां नंदिता ने पार्टी दी थी। उस बंगले से आने के बाद ही उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने सोचा था कि अब मैं वहीं जाकर अपना जवाब पाऊं। रात होने के बाद वह अकेला कार लेकर उस बंगले की तरफ निकल पड़ा। लगभग 1.5 घंटे के बाद वह वहां पहुंचा था। पूरा जंगल इलाका था। जंगल के बीच वह 100 साल पुरानी हवेली। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा दोस्तों, वह दरवाजा अपने आप खुल चुका था, जैसे मानो कोई कब से उसका ही इंतजार कर रहा। रजत धीरे धीरे अंदर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फर्श पर किसी के ताजा पैरों के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले कोई यहाँ से चलकर गया। वहाँ एक लकड़ी का पुराना दरवाजा भी था जिस पर मोटे अक्षरों पर फिर से लिखा था, बेसमेंट। रजत का गला सूखने लगा। यह वही शब्द था जो उसके घर के आईने पर भी लिखा था, बेसमेंट। दरवाजे के पीछे सीढ़ियां जो कि अंधेरे से नीचे जा रहे। रजत कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, रोने की आवाज साफ होती जा रही थी। पूरा बेसमेंट सीलन और बदबू से भरा था। दीवारों पर काले धब्बे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से कोई यहाँ पर आया ना। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में रजत आगे बढ़ा। अचानक उसकी नजर एक लोहे के पुराने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा आधा खुला था। रोने की आवाज उसी कमरे के भीतर से आ रही थी। रजत ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर जो था उसे देखकर उसका पूरा शरीर जम चुका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल लंबे थे, घने और बिखरे थे। वह लगातार रोए जा रही थी। रजत ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? जैसे उसने ये कहा, औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और अगले ही पल रजत की चीख निकली। उस औरत का आधा पूरा चेहरा जला हुआ था, ठीक जैसा उसने उस फोटो में देखा था जब उसने मोबाइल पर फोटो क्लिक की थी।
लेकिन सबसे बड़ी डरावनी बात तो ये थी कि उसकी आंखें नहीं थी दोस्तों। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उन गड्ढों में काला पानी निकल रहा। औरत ने बिना सिर टेढ़ा किया बोली, तुम आखिर आ ही गए। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। रजत धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो चुका था। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था, सिर्फ उस औरत का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक कमरे के चारों ओर फुसफुसाहटें शुरू हो गई, सैकड़ों आवाजें हर दिशा से, भागो, यहाँ से निकल जाओ, वह आ रहा है। रजत घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन दरवाजा ना खुला। तभी अचानक उसके मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो चुकी और उसी क्षण कमरे के दूसरे कोने में भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। रजत ने कांपते हुए उधर देखा और उसकी चीख निकल गई। उधर में कोई चीज चारों हाथ पैरों पर चल रही थी। वह इंसान नहीं थी, उसका शरीर किसी मकड़ी की तरह था। उसकी गर्दन पूरे पीछे की ओर घूम रही थी और उसके सफेद आंखें सीधे रजत पर पड़ी। वह चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी कुर्सी पर बैठी वह जली औरत जोर से चीखी, भागो। उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। रजत पूरी ताकत से भाग। वह सीढ़ियां चढ़कर तुरंत ऊपर भागा और सीधा बंगले से बाहर निकल गया। लेकिन जब कार तक पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बंगले के दूसरी मंजिल की खिड़की पर नंदिता खड़ी थी, वही नंदिता जो उसे यहाँ तक लाई थी, जो उसकी दोस्त बनी थी। लेकिन दोस्तों, वो नंदिता नहीं थी। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था, आंखों से उसके खून बह रहा था और उसके होंठ स्वाभाविक रूप से कानों तक फटे हुए थे। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और खिड़की से नीचे कूद गई। रजत डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जब उसने इंजन स्टार्ट किया और शीशे में देखा तो फिर से नंदिता उसकी पिछली सीट पर बैठी थी। रजत बिल्कुल चुप था। वह तुरंत गाड़ी तेज चला रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे उसने दोबारा शीशे की तरफ नजर घुमाई तो नंदिता पूरा उसके बगल में बैठी थी और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम यहाँ से दूर नहीं जा पाओगे, ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन सुबह पुलिस को रजत की कार जंगल के पास मिली। कार सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन रजत कहीं पर भी नहीं मिला। पुलिस ने कई हफ्तों की खोजबीन की, जंगल छान मारा, तालाबों की भी तलाशी ली, लेकिन रजत का कोई पता ना मिला। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ रजत की पत्नी जो थी, उसे भी पता चल चुका था कि अब रजत वापस नहीं आएगा, क्योंकि रजत को ढूंढते ढूंढते अब 6 महीने हो और वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली। लगभग 1 साल बाद उस पुराने बंगले को खरीदने के लिए कुछ लोग आए। जब वह बेसमेंट की सफाई कर रहे थे, उन्हें दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखाई दिए, जिस पर लिखा था, मैं रजत हूँ। अगर ये संदेश तुम्हें दिखाई दे रहा हो तो पीछे मत देखना, वह अभी भी यहाँ पर है। मजदूरों ने डर कर पीछे देखा और उसी क्षण बेसमेंट में से ऐसी चीखें सुनाई दी जिसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज। उस दिन के बाद से वह बंगला हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी आसपास के लोग दावा करते हैं कि आधी रात के बाद उस बंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की में पर एक औरत की परछाई दिखाई दी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, काली आंखें और होठों पर वह भयानक मुस्कान, मानो वो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना या वारदात हुई हो तो उसे हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर आपकी कहानी जरूर शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट हमें कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।